उस रिकॉर्ड के हवाले से जो कि आए दिन टूटता रहता है, और ये रिकॉर्ड है महंगाई का रिकॉर्ड, वो भी पाकिस्तान में जिस तेजी से महंगाई तरक्की करती है, आम इंसान तो तरक्की करने का कभी सोच ही नहीं सकता। और अभी भी जो इदारा शुमारियात की जो नए नंबर सामने आए हैं, जो नई रिपोर्ट सामने आई है, उसके हवाले से आपको बताते चलें कि जुलाई तक सितंबर जो महंगाई की औसतन शरह है वो 25.11% रही है। और इसके अंदर तमाम तो चीज़ें आ जाती हैं, इसमें अशिया खुरनोश आ जाती हैं, इसमें स्टेशनरी की चीज़ें आ जाती हैं, इसमें पेट्रोल की प्राइस भी आ जाती है। अब ट्रांसपोर्ट का भी आपके सामने सूरत हाल है, बसेस के जो किराए बढ़ते थे वो तो आपके सामने रखते थे, अब कल सब्जी साहब आपने ही लोगों को बताया कि ट्रेन की किराए भी बढ़ गए। अच्छा, मैं इस वक्त ये बताना चाह रहा था कि भाई ये जो सब्जियां हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज में हैं, यानी कि खाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि गोश्त की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। अब सब्जियों को में ये देख लें कि जो मसाला जात होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, लीमू एटसेट्रा एटसेट्रा, धनिया, पुदीना, उसमें आप ये देख लें। हाँ जी, अच्छा, ये जो हरी मिर्च की कीमत जो है वो फी किलो 400 रुपए तक पहुंच गई है। अच्छा, ये इस तरह से अभी आपको जरा कंपैरिजन बताएंगे कि इससे पहले जो हरी मिर्च थी वो 30 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 रुपए पाव होती थी, यानी कि 200 रुपए किलो थी। अब ये है 200 या उससे भी कम होती थी, यानी कि किलो लें तो उस पर हो जाता था, लेकिन अब ये है कि 400 रुपए फी किलो, यानी कि 100 गुना से ज्यादा इजाफा उसमें कर दिया गया है, 100% से ज्यादा। अच्छा, टमाटर की कीमत देख लें जी, 60-70 रुपए 100 रुपए में दस्तयाब होते थे, अब जनाब वो 250 से 300 रुपए तक एक बार फिर से पहुंच गए। प्याज 60-70 रुपए में होते थे, अब 150 से 175 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। ये एक एवरेज हम रेट्स बता रहे हैं, कहीं पे 200 भी होगा। मुर्गी का गोश्त फी किलो 520 रुपए, जबकि अंडे फी दर्जन हैं 160 से 100 नहीं भाई 230, 250, 260, कल की बात है, कल परसों की खरीदे कहाँ से ये बात सुने। अरे 270 भी हमारे कान में वाजी 270 भी कहीं जी, अंडे वाकतन महंगे। सत्ती साहब रुक जाए, कौन सा महीना है? सितंबर, अक्टूबर, सितंबर में भी यही रेट थे ना। सुनिए, रुके, क्या हो गया आपको? बताएं। उसके बाद आ जाएगी आगे सर्दियां। सर्दियों में हमने क्या देखा, वो जो गर्म अंडे एक ही आवाज लग रही होती है तो पता चलता है कि जी अंडों की कीमत होगी बढ़ गई है। अगर अंडे आपको अभी से 270 या 250 के मिल रहे हैं तो आप सोचें आपको सर्दियों में अंडे कितने महंगे मिलेंगे। मुर्गी की जो है वो जो गोश्त की कीमत है, बकरे की गोश्त की कीमत है, गोश्त तो है ही बहुत महंगा और समझ में नहीं आती कि आगे जाके क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि जब हमने हमेशा देखा है, महकमा लाइफ स्टॉक से भी जब हमने बात की है, सर्दियों में यूजुअली देखा गया इनकी प्राइस बहुत बढ़ती है। तो वो कहते हैं जी भी डिमांड एंड सप्लाई का इश्यू चल रहा है, क्योंकि आपको पता है जी शादियों का सीजन है और फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, अंडे तल्फ कर दिए गए थे, ये हो गया था। उनके पास हमेशा जस्टिफिकेशन, दे ऑलवेज हैव रीजंस। लेकिन इस बार क्या रीजंस? लेकिन एक और बात बताओ ना कि चलें गोश्त के ऑल्टरनेट के तौर पर आप क्या यूज करते हैं भाई? दालें, कि उसमें प्रोटीन है। अब दाल माश जो है वो अंदाजा कीजिए कि 56.3% हो गई, यानी कि कीमत आप देखें कहां तक दाल माश, मलका मसूर की दाल, और 1000 रुपए जी, चेक करें यार जी, 1000। अब दाल चावल खाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, सूरत हाल के डिफरेंट शहरों की जरा ये जान लेते हैं। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ, और कोयटा में भी हम बात करेंगे, कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी। जरा पहले हम फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हमारे मोहम्मद काशिफ। ये बताएगा, हमने ऑलरेडी देखा है कि अभी चाहे वो मुर्गी का गोश्त हो, चाहे वो बकरे का गोश्त हो, चाहे बीफ हो, वो तो महंगा है ही, लेकिन साथ में अंडों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। अभी जरा हम लाइफ स्टॉक के वाले से जरा बात करें जो सर्दियों में और ज्यादा बढ़ जाती है, और फैसलाबाद में सिचुएशन तो इसको लेके काफी ज्यादा वर्स्ट हो गई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मार्केट्स क्या कह रही हैं फैसलाबाद की कीमतों के हवाले से? जी, फैसलाबाद की मार्केट में अगर कीमतों की बात कर ली जाए तो हर जो चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही है। 12 रुपये जो हुकूमत ने पेट्रोल में कमी की, लेकिन किसी भी चीज़ में, अंडे हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, किसी चीज़ में भी 1 रुपये की भी जो है वो कमी नहीं आई, बल्कि जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। अगर घी की बात कर ली जाए तो तकरीबन 560 रुपये तक उसकी कीमत चलेगी, जो पहले 540 रुपये के करीब थी। सब्जियां जो है 350 से 400 रुपये। मिर्च जो है जो पहले फैसलाबाद में 60 रुपये, आपसे कुछ दिन कबल ही इसकी बात कर ली जाए तो 60 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो मिल रही थी। टमाटर जो है वो भी 120 पे आ गए थे, लेकिन वो भी अब 250 से 300 के करीब पहुंच चुके हैं। कोई भी सब्जी जो है वो अब आम आदमी जिसकी जो 1000 रुपये भी जो अगर दिहाड़ी है वो आसानी से गुजारा नहीं कर सकता है। दालें, सब्जियां जो हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं
कि अगर पकाएं तो 500 रुपये आपका 1 किलो सब्जी जिसमें घी बाकी मसाले डालें तो वो लग जाएगा। इसके साथ अगर गोश्त की बात कर ली जाए तो 450 रुपये तक जो फ़ी किलो मुर्गी की कीमत है वो पहुंच चुकी है। और जो छोटा गोश्त है, जो मटन है, उसकी कीमत 1500 रुपये, लेकिन वो भी इस काबिल नहीं है कि वो खाया जाए, इतनी जो कीमत जो है वो उसकी पहुंच चुकी है। तो फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनकी जब रुदात सुनते हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो उनका एक ही कहना है कि अब तो जीना भी जो है वो माफ़ कीजिएगा मुश्किल हो गया है कि 2 वक्त की रोटी भी जो है वो खाना मुश्किल हो गई है। रोटी के जरा रेट भी बता दें। कल हमने बताया कि नान बे एसोसिएशन ने जैसे लाहौर में रोटी की कीमत बढ़ा दी है और उसके बाद वो रोटी मदनी रोटी जो आपको 12 रुपए की मिलती थी 15 की, वो नान अब आपको 25 का। मैं रोगनी नान वगैरह की तो बात ही नहीं करी। फैसलाबाद में क्या सिचुएशन है? अच्छा, रोटी और नान अगर तंदूर वालों की बात कर ली जाए तो हर एक का अपना अपना रेट है। उनका ये कहना है कि आटा जो है, गंदम जो है वो चली गई है 4000 रुपये फी मन के हिसाब से। तो इसी तरह मैदा भी जो है वो महंगा हो चुका है। रोटी की कीमत जो है पहले जो 8 से 10 रुपये में मिल जाती थी बासानी फैसलाबाद में, वो 15 से अब 18 रुपये तक पहुँच चुकी है। नान जो है वो भी 30 रुपये तक पहुँच चुका है। फैसलाबाद के शहरी जो है ना तो घरों में खा सकते हैं, अगर होटलों का रुख करें तो उनका खर्चा जो है वो डबल हो जाएगा। तो फैसलाबाद के शहरी का ये कहना है कि अगर घी लेके आए तो हमारे पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं होते। बहुत सारे जो फैसलाबाद के शहरी उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो स्कूल से भी जो है वो घर बिठा लिया कि ताकि उनके अखराजात जो है वो पूरे नहीं हो। उसकी बेसिक वजह यही है कि हर चीज़ की कीमत जो है वो 200 से 550-600 रुपये तक चली गई है, जिससे उनके अखराजात बिल्कुल मुतासर है। आई रही सही खतर जो है वो बिलों ने निकाल दी है। फैसलाबाद के तमाम शहरी जो हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। एक ही बात बताते हैं कि किसी तरह से अगर महंगाई कम हो तो हमारा जीना जो है वो आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला से ज़रा जान लेते हैं कोयटा में क्या हो रहा है। अब्दुल्ला, वैसे अब सर्दियों की आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि आमद है, लेकिन सैलाब और बारिश के बाद बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान मुतासर हुआ है। तो यहाँ पर क्या नर्ख हैं सब्जियों वगैरह के, दस्तयाब भी हैं या नहीं है? क्योंकि हमने तो ये भी सुना था कि नायाब भी हैं अक्सर चीज़ें वहाँ पर। जी बिल्कुल, जिस तरह हम देख रहे हैं कि सब्जियों के गोश्त के कीमतों में इजाफा हुआ है। इस टाइम जो मुर्गी का गोश्त है तकरीबन 480 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है और बड़े का जो गोश्त है इस टाइम जो उसका कीमत है तकरीबन 850 से 900 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। 1500 से 1600 छोटा गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है और यकीनन शहरी काफ़ी परेशान है। इस तरह हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की भी यही सूरत हाल है। सब्जी भी नापैद होते जा रहे हैं और जैसे टमाटर की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं और साथ में मटर है। मटर इस टाइम तकरीबन 300 से भी ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो शहरी इस टाइम दौरे आज़ाब में मुब्तला है और परेशानी से दो चार हैं। और साथ में मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो आटा है, आटे की कीमत में भी इजाफा हो गया है जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। तो इस हवाले से मैं बताऊं कि आटा इस टाइम जो 20 kg का जो थैला है 2400 तक फ़रोख्त किया जा रहा है और साथ में जो 50 kg का थैला है वो भी इस तरह महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। इस टाइम जो आटे की जो कीमत है वो औसतन जो किलो है वो इस टाइम 120 से 125 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शहरी काफ़ी शिकवा करते नज़र आ रहे हैं गवर्नमेंट के इक़दाम के हवाले से, गवर्नमेंट के जो पॉलिसियों के हवाले से, और यही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा कीमतों में इस्तेकाम लाएँ चीज़ों के ताकि उनके मुश्किलात में कमी आ सके। इस टाइम हम देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें इस टाइम मुतवास्ता के बस में नहीं रहा कि वो अपना गुजर बसर कर सके। कोयटा के शहरी इस टाइम हुकूमत वक्त से यही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा कीमतों में इस्तेकाम लाएँ। और साथ में मैं आपको बताऊं कि जो रही सही कसर हैं वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों का ना होना, यहाँ पे बाकायदा वो तनख्वाहें तो ले रही हैं, कमेटियाँ कायम हैं, लेकिन कमेटियों का किरदार कहीं नज़र नहीं आ रहा। होना तो यही चाहिए था कि चेक एंड बैलेंस रखते जो चीज़ें यकीनन जो महंगी आ रही हैं तो महंगी फ़रोख्त हो रही है तो उनकी तो कोई बात नहीं, जो महंगी दिए जा रहे हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदे कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद काशिफ हमारे साथ फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ अफसोसनाक बात यह है कि देखें, चलें जब हम देखते हैं कि अशिया ख़ुरनूश की जब कीमतों में इजाफा हो जाता है, जैसे दाल, आपको लगता है कि कुछ दालें बहुत महंगी होगी तो आप वो दालें खाना छोड़ देते हैं।